कल के पॉइंट में डाउट है किसी को? नहीं ना? सर वो लास्ट पार्ट तो प्रैक्टिस नहीं किया, अभी रिकॉर्डिंग मिली नहीं है मेरे को। तो हेल्प वो डेस्क जो को नहीं बोला? मैं बोला कल, वो बोले कि एंड ऑफ डे दे देंगे, बट वो मिला नहीं मेरे को अभी तक। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं बोल दूंगा आज कर देंगे, ठीक है। ठीक देखो, हम लोगों ने कल देखा कि फिजिकल एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए था। डेटा सेंटर रूम चाहिए था, एसी चाहिए था, नेटवर्क डिवाइसेस चाहिए था, राउटर्स चाहिए था। तब जाके आप ये सब कर पाते थे, राइट? समझ आ रही है? हाँ जी। सर कंफर्म करें एक बार, हाँ, आवाज आ क्लियर है। क्लियर है ना? हम्म। तो एडब्ल्यूएस में भी अगर आप जाते हो तो सबसे पहले जो आपको काम करना होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना होता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने का जो टॉपिक होता है उस टॉपिक का नाम होता है वीपीसी। वीपीसी स्टैंड फॉर होता है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। तो कहा जाता है कि आप सबसे पहले अपना एडब्ल्यूएस में जाएं, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, अपना नेटवर्क बनाएं, और देन उसके बाद आगे काम करें। ठीक है। तो कंपनी के अंदर देखो क्या होता है कि आपको ना एक ऑर्डर, आप एक प्लानिंग करते हो कि मैं नेटवर्क बनाऊंगा तो कौन से नेटवर्क, कौन सा आईपी एड्रेस यूज करूंगा। लाइक मैंने बोला ये यूज करूंगा मैं। ठीक है। फिर इसमें कितने सब नेटवर्क्स बनाऊंगा वो डिसाइड करोगे आप। तो कौन से सब नेटवर्क्स पे कौन सा इंस्टेंस रखोगे वो डिसाइड करोगे आप। पूरी प्लानिंग होती है। तो आप अगर इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हो एडब्ल्यूएस के ऊपर, तो आपको मान लो बोला गया कि आप वीपीसी बनाओ। वीपीसी इज अ बाउंड्री, और बाउंड्री का नेटवर्क आपने दे दिया 10.0.0.0./16। अब मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहता हूँ इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, कि आप में से किसी को पता है प्राइवेट आईपी की रेंज क्या होती है? प्राइवेट आईपी की रेंज और पब्लिक आईपी की रेंज क्या होती है? पब्लिक आईपी क्या होता है, प्राइवेट आईपी क्या होता है? कोई बताएगा आप दोनों में से? मेरे को तो आइडिया नहीं है सर। मेहुल? नहीं नहीं, नहीं पता। देखो, आईपी एड्रेस बनाने वाली कंपनी का नाम है आईना। क्या? आईना। ठीक है। आईना कंपनी ने क्या किया, आईपी एड्रेस बनाया, और उसकी रेंज इन्होंने बना के क्या रखी, उन्होंने बोली 0.0.0.0.0 से स्टार्ट होती है, और 255.255.255.255, ये इन्होंने रेंज रखा है टोटल। 0.0.0.0 से लेके, ठीक है।
लेकिन इन्होंने बोला, ये इन्होंने आईपी एड्रेस बनाया, बट इसके बीच में इन्होंने कैटेगराइज किया बहुत सारी चीजें। क्या कैटेगराइज किया? लाइक अगर आप समझने की कोशिश करो, तो इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में यूज के लिए अलग अलग डिवाइड कर दिया। पहले तो इन्होंने ये पूरी एक बिग रेंज बनाई। जैसे काइंड ऑफ आपका होता है ना कि कोई कंट्री जब बनती है तो उसको एक लैंड चाहिए। क्या? एक लैंड चाहिए। तो ये समझ लो, ये इनका लैंड है पूरा। ये पूरा स्टार्टिंग से एंडिंग रेंज है। अब क्या करते हैं ये लोग, इसके बीच में डिवाइड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर को, डिफरेंट डिफरेंट। तो अगर हम लोग देखें थोड़ा सा आके, टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस क्लासेस, तो इन्होंने इसकी बहुत सारी क्लासेस डिफाइन की हैं। लाइक ये क्लासेस। तो इन्होंने क्लास ए बनाया, क्लास बी बनाया, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई। क्लास ए की रेंज इन्होंने रखा 1.0.0.0 से लेके 126.255 255 255 255। ये इन्होंने क्लास ए की रेंज रखा। क्लास बी की रेंज इन्होंने रखी 128 0.0.0 से लेके 191.255 255 255। क्लास सी की रेंज इन्होंने स्टार्ट की 192.0.0.0 से लेके टू 223.255 255 255। फिर उन्होंने क्लास डी की एक रेंज रखी 2224 0.0 से लेके 239.255.255.255। फिर इन्होंने क्लास ई की एक रेंज रखी 240.0.0.0 से लेके 254.255 यहाँ पे आके खत्म हुई। समझ आई बात यहाँ पे? हाँ जी सर, रिस्पॉन्स करके चलें मेरे हाँ को। हाँ। हाँ सर। हाँ जी। देखो, रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा। रिस्पॉन्स बराबर करना है, ठीक है? क्या करना है? रिस्पॉन्स बराबर करना है। ओके। अब इन्होंने क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, ये तीन क्लास इन्होंने बोला नेटवर्किंग के लिए यूज होगी। नेटवर्किंग के लिए का मतलब क्या हुआ? हर जो कंपनी अपना इंफ्रा बनाती है, उनको आईपी एड्रेस की जरूरत पड़ेगी, वो लोग इसको यूज करें। मतलब कंप्यूटर में, मोबाइल में, लैपटॉप में ये आईपी एड्रेस यूज होंगे, क्लास ए बी सी। क्लास डी इन्होंने बोला कि रिजर्व है फॉर द मल्टीकास्टिंग। मल्टीकास्टिंग बोले तो मल्टीकास्टिंग डिवाइसेस क्या होती हैं? लाइक शेयर मार्केट, मीडिया, इनको आईपी एड्रेस चाहिए ना अपने इक्विपमेंट के लिए, मल्टीकास्ट करने के लिए। समझ आ रही है? जी सर। और क्लास ई का रेंज इन्होंने रखा एक्सपेरिमेंटल के लिए, लाइक रिसर्च के लिए। क्योंकि कभी भी कोई नई टेक्नोलॉजी जब मार्केट में आएगी, तो रिसर्च करते टाइम उन्हें एक आईपी एड्रेस चाहिए ना? चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए। तो रिसर्च के लिए उन्होंने अपना अलग रेंज रख लिया कि जब भी वर्ल्ड में रिसर्च होगा तो ये रेंज यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि मान लो अगर आपने इसको अलग नहीं रखा, तो
आप रिसर्च करते टाइम कोई आईपी एड्रेस आप यूज कर रहे हो, कहीं और यूज हो रही है, तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगी ना वो। हाँ। तो कहा जाता है कि कंप्यूटर जो होता है आपका, लैपटॉप मोबाइल होता है, वह ABC इन्हीं 3 क्लास की आईपी को एक्सेप्ट करता है, उसके बाद डी और ई कंप्यूटर यूज नहीं करता। कंप्यूटर, ओके। अगर आप कंप्यूटर में डी क्लास की आईपी एड्रेस डालोगे, आपको एरर दे देगा। दिखाओ एक बार, कभी देखा है ऐसा? नहीं देखा कभी। देखो, हेलो, अपने कंप्यूटर में मैं देखो आईपी डालता हूँ, 224। क्या बोल रहा देखो, क्या बोल रहा? नॉट वैलिडेट। साफ साफ कह रहा है 1 से 23 के बीच में डालो। तो समझ गए, कंप्यूटर आपका हम्म। एक्सेप्ट नहीं करता। अब इन्होंने बोला कि हमने आईपी एड्रेस की खोज की है, हमने आईपी एड्रेस को डेवलप किया है कनेक्टिविटीज के लिए, क्योंकि आईपी एड्रेस के थ्रू ही कनेक्टिविटीज बनी है ना। आपकी केबल तो एक मीडिया है, बट मीडिया। एक्चुअल में जो डेटा सेंडिंग और रिसीविंग होती है वो आईपी एड्रेस के बेस पे होती है ना। हाँ। तो इन्होंने बोला कि हम फ्री में तो नहीं करें, बेचेंगे किसी को, ये चीज फ्री में तो नहीं देंगे। हाँ। इन्होंने आईपी एड्रेस की कॉस्ट रख दी, क्या रख दी? कॉस्ट। तो आपने देखा होगा अपनी कंपनी में, जब भी आप पब्लिक आईएसपी से अगर आप पब्लिक आईपी लेते हो तो उसका कॉस्ट बनता है ना। हाँ। तो इन्होंने बोला कि यार फ्री में नहीं देंगे, इन्होंने क्या बोला, पैसे लेने। लेकिन आपको पता है कि कोई भी मार्केट में कोई प्रोडक्ट जब सेल होता है तो उस प्रोडक्ट का एक डेमोस्ट्रेशन प्रोडक्ट भी लॉन्च किया जाता है। क्या लॉन्च किया जाता है? डेमो। डेमो। तो इन्होंने क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी तीनों में से एक, क्लास ए में से एक डेमोस्ट्रेशन आईपी निकाल दी, क्लास बी में से एक डेमोस्ट्रेशन रेंज निकाल दिया, आईपी नहीं रेंज निकाला, इसके अंदर से एक रेंज कट करके निकाली, जिसको लोग कहते हैं प्राइवेट आईपी। अब क्यों कहते हैं बताऊंगा, प्राइवेट आईपी एड्रेस। ये देखो, क्लास ए में से एक रेंज निकली 10.0.0.0 से लेके 10.255 क्लास बी में से एक रेंज निकली 172.16.0.0 से लेके 172.31.255.255। क्लास सी में से एक रेंज निकली 192.168.0.0 से लेके 192.168.255.255। ये रेंज इन्होंने बोला ये डेमो के लिए है, ये एक बहुत बड़ी रेंज है। आप अपने लोकल इन्वायरमेंट की कनेक्टिविटीज के लिए, लोकल एनवायरनमेंट में इंफ्रा की कनेक्टिविटीज के लिए, कंप्यूटर्स की कनेक्टिविटीज के लिए आप इनको लोकल एनवायरनमेंट में यूज कर सकते हो। समझ आ रही? हाँ हाँ। तो लोकल एनवायरनमेंट प्राइवेट होता है तो इसको कहा जाता है कि ये प्राइवेट आईपी रेंज है। क्या है? प्राइवेट आईपी रेंज। इसके अलावा आप कुछ और भी यूज नहीं कर सकते, इन्होंने कहा, आईना ने। क्योंकि इसके अलावा कुछ और भी है, वो सारी की सारी हमने वर्ल्ड में कनेक्टिविटीज के लिए यूज किया है। अगर आप अपने लोकल एनवायरनमेंट में यूज करते भी हो इसके अलावा कोई और रेंज, तो आप कभी भी पब्लिक नेटवर्क पे नहीं आ पाओगे। क्यों? क्योंकि अगर आप कभी पब्लिक नेटवर्क पे आओगे तो आपकी आईपी एक्सपोज हो जाएगी, और एक्सपोज होगी तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट होगा। है ना। हाँ हाँ। तो कहा गया कि आप अपने लोकल एनवायरनमेंट में जो भी करना चाहते हो इस रेंज को लेके करो। तो हर एक कंपनी जब अपना लोकल डेटा सेंटर तैयार करती है तो अपने लोकल एनवायरनमेंट में सेटअप करने के लिए इसी रेंज को यूज करती है। ठीक है।
ठीक है। तो आप अगर AWS में जाकर अपना VPC इंफ्रा बनाते हो तो भी आपका एक लोकल एनवायरनमेंट है। तो कहा जाता है इन्हीं में से किसी एक को यूज करो, किसी एक रेंज को उठाकर। ओके। ठीक है। और ज्यादातर रिकमेंड किया जाता है कि क्लास ए वाली रेंज यूज करो। क्लास ए 10.0 क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं, नंबर ऑफ आईपी इसमें निकल के आती है अगर आप इसे यूज करो। ओके। तो आप अभी कभी कंपनी में जाओगे तो आपको ऑर्डर दिया जाएगा कि आपको VPC बनाना है, और VPC का नेम आपको रखना है मान लो R इंफ्रा। इसमें जो IP एड्रेस आपको देनी है कहा जाएगा 10.0.0.0/16 रेंज देनी है। फिर कहा जाएगा इसमें आपको सब नेटवर्क बनाना है। क्या ना बनाना है? सब नेटवर्क। इसको मैं सबनेट बोल रहा हूँ। आपको कहा गया है सबनेट 1 बनाना है, जिसका नेम होना चाहिए डेव टीम। और इसमें मुझे 255 IP चाहिए, ऐसे बोल दिया जाता है। ऐसे एक और सब नेटवर्क इन्होंने बोला बनाना है, इसका नाम होना चाहिए टेस्ट आईफन टीम। इसमें 200 IP चाहिए। ऐसे एक और सब नेटवर्क बनाना है, इसका नाम होना चाहिए प्रॉड आईफन टीम। इसमें 150 IP होना चाहिए। ऐसे आपको ऑर्डर दिया जाता है। अब आपको काम करना है। समझ आ रही? हाँ। EW। हाँ बोलो। सॉरी, प्राइवेट क्लाउड जो प्राइवेट आईपी जो हुआ वो लैन है क्या बेसिकली? क्या? जो प्राइवेट आईपी है हम्म। वो बेसिकली लैन के लिए यूज किया। लैंड के लिए मतलब? वो जो कंपनी के विद इन जो जैसे कोई कंपनी है लेट्स से, तो उसका एक अपना लैन होगा ना, जिससे एम्प्लॉयज को एक्सेस होगा कुछ वेबसाइट्स कंपनी के रिलेटेड। उसका वो पर्पस है क्या? नहीं समझा आपकी बात। जैसे विप्रो का एक साइट है जहां हम लोग जाके उसका अपना पे स्लिप वगैरह देख सकते हैं। तो प्राइवेट आईपी का वो यूज है क्या कि सिर्फ विद इन कंपनी एम्प्लॉयज के लिए वो एक्सेसिबल रहेगा, वो सारे आईपीस? आप भटक रहे हो सर। देखो, IP एड्रेस एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ये चीज CCNA में सिखाया जाता है लोगों को। ठीक है। बट जब क्लाउड में हम लोग अपना इंफ्रा, एक बार आपका बैकएंड से नॉइस आ रहा है किसी का, दोनों में। मैं म्यूट कर लेता हूँ। IP एड्रेस एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा, जो CCNA में सिखाया जाता है। लेकिन जब क्लाउड में आके आप इंफ्रा बनाते हो तो आपको बेसिक लेवल की नॉलेज IP एड्रेस की होनी चाहिए। आपने जो सवाल पूछा कि IP एड्रेस का यूज क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। IP एड्रेस का यूज होता है एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करने की। बात खत्म। लाइक मान लो आपके दुनिया में, आपके पूरे वर्ल्ड में ये कंप्यूटर हैं, 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 ये बहुत सारे कंप्यूटर हैं। आपने वाया फाइबर केबल के थ्रू एक दूसरे को कनेक्ट करके रखा है, ऐसे सबको। लेकिन इस कंप्यूटर को डेटा भेजना है तो किस बेस पे भेजेगा? एक एड्रेस होना चाहिए ना। तो ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर को डेटा IP एड्रेस के बेस पे भेजेगा, ये इसको डेटा IP एड्रेस के बेस पे भेजेगा। तो IP एड्रेस इज नथिंग जस्ट लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस का मतलब क्या होता है कि मान लो ये आपका घर है, ये अतुल का घर है, और ये मेरा घर है। हमारे घर आपस में कैसे कनेक्ट होते हैं? किसी ना किसी सड़क के थ्रू। लेकिन अगर मैं अपने घर से बैठ के अतुल के घर में कोई भेजना चाहता हूँ कुछ डेटा, तो क्या मैं बता दूंगा ये सड़क जा रही है यहाँ से चले जाना? नहीं, मुझे आई अतुल के घर का एक एड्रेस बताना पड़ेगा। तो अतुल के घर का एक एड्रेस होगा, मकान नंबर। मेरे घर का एक मकान नंबर होगा।
समझ आ रही बात यहाँ पे? हाँ। हाँ। म्यूल के घर का एक मकान नंबर होगा, तो हम अपना डेटा, हम अपना कोई भी लेटर मकान नंबर पे भेजते हैं। तो मकान नंबर इज अ लॉजिकल एड्रेस। तो वही है, कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड तो केबल के थ्रू है, बट डेटा ट्रांसफर किसके थ्रू होगा? एक लॉजिकल एड्रेस चाहिए, तो आईपी एड्रेस इज अ लॉजिकल एड्रेस, बात खत्म। आईपी एड्रेस बनाने ओके। वाली कंपनी कौन है? आईना। उसने आईपी एड्रेस बना दिया, बहुत बड़ा रेंज बना दिया, उन्होंने क्लासेस बना दी। कहा क्लास ए बी सी कंप्यूटर के लिए यूज होंगे, कंप्यूटर में डेटा भेजने के लिए। डी और ई कहीं और यूज होंगे। उन्होंने बोला कि हमने आईपी एड्रेस बनाया तो हम फ्री में तो नहीं बेचेंगे। इन्होंने बोला कि हम पैसे लेंगे सबसे। लेकिन इन्होंने क्या लिखा कि क्लास ए में से एक रेंज निकाल दी, क्लास बी में से एक रेंज निकाल दी, क्लास सी में से एक रेंज निकाल दी। बोला ये ले जाओ डेमो के लिए, बाकी और कुछ लोगे तो पैसा लगेगा। बात खत्म। तो अगर आपकी कंपनी अगर टीसीएस है, आप टीसीएस कंपनी में काम कर रहे हो, आपकी टीसीएस कंपनी में इंटरनल डेटा सेंटर है जहाँ पे 5,000 मशीनें हैं। अब 5,000 मशीनें आपस में डेटा कैसे भेजेंगी? है क्या आपके पास कोई लॉजिकल एड्रेस? है क्या आपके पास लॉजिकल? नहीं। तो आपको लॉजिकल एड्रेस चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए। चाहिए। चाहिए ना। तो आईना कंपनी क्या बोलती है? हम्म। लॉजिकल। आप आपको फ्री में यूज करना है तो फ्री वाला आप यूज करो। तो आपकी कंपनी ने क्या किया? 10.0.0 वाली रेंज उठा ली और इनको यूज करके अपने 500 कंप्यूटर को डेटा भेजना स्टार्ट कर दिया। तो आईपी एड्रेस का ये काम है सर। ठीक है, क्लियर है तो। समझ आ गई? हाँ। हाँ। तो ये काम है आईपी एड्रेस का। अब क्या हुआ, हर कंपनी टीसीएस जैसे विप्रो कंपनी के अंदर भी 5,000 कंप्यूटर हैं। आप एडब्ल्यूएस में जाके डेटा सेंटर बनाओगे तो वहां पे भी आप 5,000 इंस्टेंस कनेक्ट करोगे। तो आपको इंफ्रा बनाओगे तो आपको आईपी एड्रेस चाहिए ना? हाँ। हम्म। चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए। चाहिए। फिर तो किसी भी कंपनी में हो, चाहे ऑन प्रेमाइसिस में हो या क्लाउड में जाओ, सबसे पहले तो इंफ्रा ही बनाना होता है ना। हाँ। तो इंफ्रा कौन बनाएगा? एडब्ल्यूएस सोल्यूशन आर्किटेक्ट का बंदा ही तो बनाएगा। आप ही तो बनाओगे। हम्म। क्लियर है यहाँ तक। आप बनाओगे ना, और तो कोई थोड़ी बनाएगा। तो हाँ। आप जब इंफ्रा बनाते हो तो आप भी तो कोई आईपी एड्रेस सेटअप लोगे। अब क्या होता है कि क्लाउड में जब आप आते हो तो इंफ्रा बनाना बहुत आसान हो जाता है। आपको इतना माथापच्ची करने के लिए नहीं बोला जाता, आपको ना एक मेल दे दिया जाता है, आपको मेल दिया जाएगा। ठीक है। यहाँ पे इंफ्रा बनाने को वीपीसी बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं? वीपीसी। तो आपको मेल दिया जाएगा और कहा जाएगा क्रिएट वन वीपीसी। का नेम आपको रखना है नेम ऑफ प्रोजेक्ट के हिसाब से। प्रोजेक्ट के हिसाब से नाम दे दिया गया, आरियल इंफ्रा। और आपको ये भी बोला जाएगा कि ये रेंज उठा लेना आप लोग। अभी जिसने दिया उसको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि रेंज उसने आपको क्यों दिया। अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझना चाहते हो कि रेंज का मतलब क्या है, तो आप पता है, आप आईपी एड्रेस की क्लासेस पढ़ते हैं। ठीक है। चलो बात में समझ आ रही। आपको ये रेंज दे दिया गया, इस रेंज के बैकएंड रीजन क्या है वो उनको पता है। फिर आपको कहा गया कि ये रेंज आपको दिया गया है, तो आप एक बाउंड्री आप खींच दोगे ऐसे। आपने क्या किया? एक बाउंड्री बनाया और आपने इसका नाम आरियल हाइफन इंफ्रा रखा और आपने रेंज ये दे दिया। ये तो आप एडब्ल्यूएस में अगर ये काम करना चाहते हो तो यहाँ पे सर ये देखो वीपीसी है।
क्रिएट वीपीसी पे गया, यहाँ क्लिक किया, नाम दिया मैंने आरियल हाइफन इंफ्रा, यहाँ पे रेंज दे दिया मैंने, लो बस क्रिएट किया, बन गया मेरा वीपीसी। ओके। मैंने ये बना लिया। हाँ हाँ। अब आपको कहा गया कि आपने वीपीसी बना लिया, अब इसके अंदर सब छोटे छोटे नेटवर्क्स बनाओ। एक नेटवर्क बनाओ, दूसरा नेटवर्क बनाओ, तीसरा नेटवर्क बनाओ, फोर्थ नेटवर्क बनाओ, ऐसे बोला गया। कहा गया एक नेटवर्क आप बनाना, जिसका नाम आप रख लेना डेवलपमेंट डेव, एक आप रख लेना टेस्ट, एक आप रख लेना प्रॉड, प्रोडक्शन के लिए इसके अंदर प्रोडक्शन के सर्वर होंगे, एक रख लेना आप पब्लिक। कहा गया कि डेव, अब देखो सब नेटवर्क इसलिए बनाए क्योंकि कंप्यूटर्स जो क्रिएट होंगे आपके क्या होंगे, जो कंप्यूटर्स क्रिएट होंगे वो इन्हीं सब नेटवर्क्स में अटैच होते जाएंगे। तो ओके। कहा गया इस वाले सब नेटवर्क में 200 कंप्यूटर अटैच करवाने हैं। ऑर्डर दिया गया आपको कि इस वाले सब नेटवर्क के अंदर ऐसा डिजाइन करना कि 200 कंप्यूटर अटैच होने चाहिए, 200 कंप्यूटर ऐड होने चाहिए, हम्म। मतलब 200 कंप्यूटर को आईपी एड्रेस दे पाएगी। इस वाले सब नेटवर्क के अंदर 150 कंप्यूटर, इसके अंदर 50 कंप्यूटर, इसके अंदर 10 कंप्यूटर, ऐसा बोला गया। तो ओके। ये जो बड़ा नेटवर्क है ना, इसी बड़े नेटवर्क पे सब नेटवर्क निकालोगे। लाइक ये बड़ा सा लैंड हो गया, अब इसके अंदर आपको मकान बनाने 300 स्क्वायर फीट के, तो 300 स्क्वायर फीट की लैंड आप कट करोगे। यही होता है ना भाई, एक क्या होता है, एक बड़ा लैंड खरीदा गया, इसके अंदर अब क्या किया गया, 300 स्क्वायर फीट के, इधर पे 300 स्क्वायर फीट के लैंड कट किया गया, इधर पे 400 स्क्वायर फीट के लैंड, 500 स्क्वायर फीट के लैंड कट किया गया। समझ आ रही है? हाँ। हाँ तो सर। ये तो बड़ा लैंड हो गया आपका, सोसाइटी के अंदर छोटे छोटे लैंड है, तो वही है, ये बड़ा नेटवर्क हो गया, उसके अंदर छोटे छोटे नेटवर्क आप कट कर रहे हो। तो अब ना सबसे पहले आपको ना इस आईपी एड्रेस का नेटवर्क काटना आना चाहिए, पता है सब नेटवर्क कैसे बनाते हैं। तो अगर आपको नहीं आता इसका सब नेटवर्क बनाना, तो आप ना कैलकुलेटर्स का यूज कर सकते हो। किसका? कैलकुलेटर्स का, ओके। ऑनलाइन कैलकुलेटर। हम्म। तो मैं भी आपके सामने ना कैलकुलेटर्स का ही यूज करूंगा यहाँ। तो देखो कैसे नेटवर्क करते हैं यहाँ पे, आपका मेजर नेटवर्क आप लिखो, कितने नेटवर्क्स आपको बनाने हैं। मैंने बोला 4 मुझे बनाने हैं। हर एक नेटवर्क पे कितनी कितनी आईपी चाहिए, मेरा 255 चाहिए, इसमें भी 255 चाहिए, हर एक पे 255। सबमिट क्लिक करूंगा तो ये देखो सब नेटवर्क बना के इसने मुझे दे दिया, देख रहे हो। थोड़ा बैक जाऊं, मैंने बोला इसमें 255 नहीं चाहिए मुझे, 254 चाहिए, इसमें मुझे 150 चाहिए, इसमें मुझे 200 चाहिए, इसमें मुझे 50 चाहिए। देखो नेटवर्क काट के दे दिया ये, देख रहे हो। हम्म। अब मैं इसको अपना इम्प्लीमेंट करूंगा। ओके, तो एक कैलकुलेटर का यूज करके हम डायरेक्टली आईपी वहां से उठा के यहाँ पेस्ट कर हाँ, सकते हैं, राइट? राइट राइट, इजी है। आप कैलकुलेटर का यूज कर लो आप। मैथ पढ़ने का जरूरत नहीं है, कैलकुलेटर है तो। भाई ओके। दुकान, तो मैंने यहाँ पे
ये लो। समझ आ गई? हाँ समझ आ गई। ये आपने कर लिया। तो अब क्या होगा कि जब आप कंप्यूटर बनाते हो, मान लो आपने इंस्टेंस बनाया, या आपने इंस्टेंस बनाओगे तो आपसे पूछेगा कि आप अपना कौन से इंफ्रा में बनाना चाहते हो। मैंने बोला इस इंफ्रा के अंदर। इस इंफ्रा के अंदर कौन से सब नेटवर्क में, मैंने बोला इस सब नेटवर्क में बनाना चाहता हूँ। तो इस कंप्यूटर को आईपी इसके रेंज के अंदर मिलेगी, इस रेंज से मिलेगी। तो इसको आईपी मान लो मिल गई 10.0.100। ठीक है। अब मैं फिर से दूसरा कंप्यूटर अगर बनाता हूं, अगर मैं फिर से दूसरा कंप्यूटर फिर से बनाता हूं, उसको भी इसी के अंदर रखा, तो उसको भी आईपी एड्रेस यहां से मिलेगी। समझ आई? हाँ सर। हाँ। अगर मैं फिर एक कंप्यूटर बनाता हूं, मैं उसको इस सब नेटवर्क्स के अंदर रखा हूं, तो इसको 10.0.1. इसमें इस रेंज में से आईपी मिल गई। फिर मैं बनाया एक, उसको मैं इसके अंदर रखा। ये आईपी मिल, समझ आ रहा है बात को? हाँ। हाँ तो क्लियर। मैंने बोला कि मैंने बड़ा नेटवर्क बना दिया है, लेकिन मैंने बोला कि डेवलपमेंट के सर्वर्स डेव सब नेटवर्क के अंदर होंगे, टेस्टिंग डिपार्टमेंट के कंप्यूटर टेस्टिंग सब नेटवर्क के अंदर होंगे, और प्रोडक्शन वाले कंप्यूटर प्रोडक्शन सब नेटवर्क के अंदर होंगे। समझ आ रही बात यहाँ पे? हम्म। ये मैंने बता दिया। ओके। अब मैंने बोला ये मैंने कर दिया, या कई बार कंपनी के अंदर ऐसा होता है कि कंपनी कहती है कि ये हमारा जो होगा, ये वेब सर्वर यहाँ पे होंगे, यहाँ पे एप्लीकेशन सर्वर होगा, और यहाँ पे डेटाबेस होंगे। जनरली कंपनी ऐसा लेके चलती है। क्या लेके चलती है? ये वेब, इसके अंदर वेब सर्वर होंगे, इसके अंदर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन होंगे, और इसके अंदर क्या होंगे? डेटाबेस होंगे। क्या होंगे? डेटाबेस। ठीक है। हम्म। और इसके अंदर होंगे लोड बैलेंसर। क्या होंगे? लोड बैलेंसर। इसके अंदर लोड बैलेंसर होगा। इसके अंदर होगा आपका लोड बैलेंसर। और लोड बैलेंसर, बाहर से ट्रैफिक आएगी लोड बैलेंसर पे, लोड बैलेंसर से वेब पे जाएगी, वेब से ऐप पे जाएगी, ऐप से डेटाबेस पे जाएगी। ऐसे बनता है। लेकिन आपका लोड बैलेंसर भी आपकी इंफ्रा के अंदर है। अभी लोड बैलेंसर इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। तो इंटरनेट से कनेक्टेड के लिए एडब्ल्यूएस आपको कहता है, जैसे आप अपने ऑन प्रोमाइसेस में डेटा सेंटर जब लगाते हो, तो बाहर से ट्रैफिक के लिए आप आईएसपी को बुलाते हो। हम्म। तो ऐसे यहाँ पर भी आपको एक आईएसपी का राउटर आपको लेना पड़ेगा, जिसको एडब्ल्यूएस वाले यहाँ पे कहते हैं इंटरनेट गेटवे। क्या कहते हैं? इंटरनेट गेटवे।
जिसको शॉर्टकट में मैंने बोला IGW। ओके। तो कोई भी बंदा अगर आपके इस वेब सर्वर तक आना चाहता है, मान लो कोई भी, मान लो ये आपका, तो ये आएगा इंटरनेट गेटवे में, क्योंकि इंटरनेट गेटवे जो होती है इंटरनेट से कनेक्टेड होती है, और कस्टमर आपका इंटरनेट से ही आता है। कहाँ से आता है? इंटरनेट से आएगा। कस्टमर आपका इंटरनेट से आएगा। तो कस्टमर आपका इंटरनेट पे आएगा, इंटरनेट से यहाँ आएगा, यहाँ से लोड बैलेंसर पे जाएगा, ठीक है। हम्म। और लोड बैलेंसर से ट्रैफिक आएगी कहाँ? वेब पे, वेब से ऐप पे, ऐप से डेटा पे। कोई डाउट है यहाँ पे? नो। नो। तो कॉन्सेप्ट चलता है। एक मिनट होल्ड करना। ठीक है। ठीक है। तो इस तरीके से कंपनी यहाँ पे नंबर ऑफ वेब सर्वर्स रखते जाएगी लोड बढ़ने से। अब कंपनी क्या करेगी? फायरवॉल लगाएगी, ठीक है, कि कोई भी ट्रैफिक बाहर से आए, लोड बैलेंसर में जाने से पहले फायरवॉल पे चेक हो जाए। तो कंपनी वो फायरवॉल भी आपकी यहाँ लगा देगी। तो ये कंपनी का फायरवॉल लग गया यहाँ पे। ये कंपनी का फायरवॉल है। तो ट्रैफिक लोड बैलेंसर पे जाने से पहले फायरवॉल पे चेक हो जाएगा। फायरवॉल पे क्लियर है यहाँ तक? हाँ, क्लियर हाँ। है। अब कंपनी बोलती है ठीक है ये प्रोसेस अच्छा है, लेकिन कल को ऐसा हो सकता है कि मुझे अपने वेब सर्वर पे, अपने डेटाबेस सर्वर पे, अपने एप्लीकेशन सर्वर पे कुछ पैचिंग वगैरह करनी है। तो पैचिंग के लिए क्या होता है? इंटरनेट चाहिए। क्या चाहिए? इंटरनेट चाहिए। पैचिंग के लिए आपको इंटरनेट चाहिए। तो इसमें इंटरनेट कैसे प्रोवाइड करें? तो कंपनी प्रॉक्सी सर्वर लगाती है। क्या लगाती है? प्रॉक्सी। तो कंपनी यहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर लगाएगी। मैं बाहर यहाँ पे लगाता हूँ प्रॉक्सी सर्वर, ये जगह नहीं है, यहाँ पे बना देता हूँ। तो प्रॉक्सी सर्वर में क्या होता है कि दो लैन कार्ड आपके पास होते हैं। एक लैन कार्ड में आप पब्लिक आईपी असाइन करते हो। तो एक लैन कार्ड में पब्लिक आईपी हमने यहाँ पे कंपनी ने असाइन किया। मान लो पब्लिक आईपी का मतलब होता है कि वो प्राइवेट आईपी को छोड़ के जो आईएसपी से आपने बाय किया। तो मान लो ये आईपी आपने यूज किया, जो 10 का रेंज नहीं होगा, ये 100 रेंज है। और एक
आईपी यहाँ देंगे और यहाँ वाली आईपी इसमें से मिलेगी, क्योंकि इसको इसके अंदर बनाएंगे। कहाँ बनाएंगे? ये कहाँ बनेगा? इसके अंदर बनेगा। इसके अंदर जब बनेगा तो इसको इस रेंज में से इसको एक आईपी मिलेगी प्राइवेट वाली। 10.0.3.0 ये आईपी मिलेगी। फिर हम लोग क्या बता करते हैं कि इसको अगर इंटरनेट पे जाना है तो ये आएगा इस आईपी के पास, ये भी आएगा इस आईपी के पास, ये भी आएगा इस आईपी के पास, ये भी आएगा इस आईपी के पास। ये फॉरवर्ड कर देगा इसको, इसको फॉरवर्ड कर देगा, और ये आईजीडब्ल्यू से होके बाहर इंटरनेट पे चला जाएगा पैकेट। समझ में आ गई बात यहाँ पे? हाँ जी सर। क्लियर है। कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? नहीं। अब एडब्ल्यूएस क्या बोलता है कि आपको ना कोई प्रॉक्सी सर्वर लगाने की जरूरत नहीं है, मैं प्रॉक्सी सर्वर के बदले नेट गेटवे एक डिवाइस प्रोवाइड करता हूँ। क्योंकि प्रॉक्सी सर्वर अगर आप लगाते हो तो कल को ऐसा होगा कि बैकएंड में आपके 10,000 इंस्टेंस है, और 10,000 के 10,000 इंस्टेंस एक बार में इंटरनेट में जानने की कोशिश करेंगे तो इसके ऊपर लोड बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? लोड बढ़ लोड। जाएगा। लोड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हम्म, तो इसके ऊपर लोड बढ़ जाएगा, तो इसके ऊपर जब लोड बढ़ेगा तो ये हैंग हो सकता है। तो एडब्ल्यूएस कंपनी कहती है कि आपको मैं एक बहुत अच्छा सर्विस दे रहा हूँ नेट गेटवे का, इसको आप हटा दो। क्या? इसको आप हटा दो, आप यूज करो मेरा नेट गेटवे। क्या यूज करो? नेट गेट पे। आप यूज करो नेट गेटवे। तो जब आप नेट गेटवे यूज करोगे ना तो आपके बैकएंड में जितने भी कंप्यूटर हैं सब यहाँ पे आएंगे, और नेट गेटवे पे जब लोड बढ़ेगा तो उसकी स्केलिंग अप एंड डाउन मैं मैनेज करूंगा, बैकएंड से मैं हैंडल करूंगा। समझ आई बात यहाँ पे? बस ओके। आप इसको चार्ज दे देना तो हमें बढ़िया है यार, हमें मैनेजमेंट नहीं करना पड़ रहा अपने प्रॉक्सी का। हम्म। क्लियर है यहाँ तक? हाँ। क्लियर है। तो नेट गेटवे आप यूज कर लो। नेट गेटवे आपका अंदर की ट्रैफिक बाहर जाने में हेल्प कर देगी, बाहर की हम्म। ट्रैफिक। समझ आ गई बात यहाँ पे? हम्म। अब ये सब जो हम लोग ट्रैफिक है, बाहर की ट्रैफिक अंदर मंगा रहे हैं, अंदर की ट्रैफिक बाहर भेज रहे हैं, इन सब चीजों के लिए हमें ना बीच बीच में रूट टेबल भी यूज करना पड़ेगा। रूट डिफाइन करने में, रूट तो डिफाइन करना पड़ेगा ना। क्या करना पड़ेगा? रूट। रूट टेबल। ठीक है। समझ आ रही मेरी बात यहाँ पे? हाँ जी। अब देखो यहाँ पर जो फायरवॉल यूज हो रहा था, आप एडब्ल्यूएस का भी फायरवॉल यूज कर सकते हो या फिर अपना कस्टम फायरवॉल भी आप लोग यहाँ पे चाहो तो यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा सेटअप बनता है। तो अब ये बताओ कि ये प्रैक्टिकल 1 से 1.5 घंटे का इसका पूरा प्रैक्टिकल है, तो ये प्रैक्टिकल आज करें या कल करें? क्योंकि आज स्टार्ट करूंगा तो 15 मिनट में हो नहीं पाएगा। ओके। तो मैं चाहता हूँ कि थ्योरी आपको कॉन्सेप्ट अभी समझे,
इसका प्रैक्टिकल कल करके दिखाऊंगा तो पूरा समझ में आ जाएगा। अभी कुछ भी डाउट है, क्योंकि अभी आप लोग सारे बिगनर हो काइंड ऑफ, मुझे जहाँ तक लगा हाँ। है ना। हम्म। इस पॉइंट में कुछ भी डाउट है तो मेरे से पूछो। हम पब्लिक आईपी कहाँ पे यूज करते हैं? पब्लिक आईपी कहाँ पे यूज करते हैं मतलब? तो कहाँ कहाँ यूज होगी? पब्लिक आईपी आपका यहाँ पे यूज हो जाएगा लोड बैलेंसर में, नेट गेटवे में। ओके, तो शायद हम AWS में अब हम जाने वाले हैं। ओके, हम्म। तो कंपनी ने हमें ये जो पब्लिक आईपी है हम्म। वो, सपोज कि हमें मेल आया कि भाई ये आईपी हमें रखनी है ऐसी ऐसी, इतनी पब्लिक आईपी है और इतनी प्राइवेट आईपी है। तो सिर्फ वो फिर हमें परचेज करना रहता है कि हमारे ऊपर जो भी होगा वो परचेज करके हमें देगा? आपके ऊपर जो होगा वो परचेज करके आपको दे देगा, या ओके, आपके सिर्फ पास हमें लिस्ट लगाना होगा ही है। तो आप ही कर लोगे। ओके। हम्म। ओके, ठीक है। है ना। हाँ। अभी कल जब मैं प्रैक्टिकल करूंगा तो पूरा समझा दूंगा फ्लो, पब्लिक आईपी कहाँ पे लग रही है, प्राइवेट आईपी कहाँ लग रही है। ओके। ओके, ठीक है। अतुल, आपको कोई डाउट है? नहीं सर, यहाँ तक क्लियर है। क्लियर है ना। कल इसका प्रैक्टिकल करूंगा। अभी अभी इस कॉन्सेप्ट के अंदर ना, पिक्चर के अंदर बहुत सारे सर्विसेज आएंगे, लेकिन मैं अभी बता नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि आप लोग अभी बिगनर हो, ज्यादा बता दूंगा तो हौच पौच नहीं होना चाहिए। अभी इतना ही रखो, हाँ, और ये इस सब वीडियो मैं, को सुनना, ठीक है। एक बार कल फिर मिलेंगे। सर मैं कल ओके, ज्वाइन ठीक नहीं कर पाऊंगा, मेरा एक मीटिंग है ऑफिस का। तो कौन बोल रहा है? मैं अतुल बोल रहा हूँ। क्यों? मेरा एक मीटिंग है ऑफिस का और कुछ एस्केलेशन हुआ है। तो कल तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, कैसे करोगे? तो इसको कभी और कर लेंगे, कल कुछ थ्योरी कवर कर दो आप और इसको मंडे को या कर देना। फिर या फिर मेहुल से बात कर लो, अगर कल नहीं तो परसों कर हाँ, लेंगे। मैं परसों कर सकते हैं क्या? हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि ये टॉपिक अगर मिस हो गया ना, ये समझ लो बैकबोन है क्लाउड का, पता है। हाँ, इसीलिए मैं अभी ये पॉइंट पे। और ये टॉपिक अगर निकल गया तो पूरी सारा टॉपिक सर के ऊपर से जाना स्टार्ट होगा। ओके, तो तो फिर फ्राइडे को करें। कोई दिक्कत नहीं, फ्राइडे कर लेंगे। थैंक यू। तो फिर कल थैंक यू तो मेहुल। क्लास तो रहेगा क्या? नहीं, नहीं, कल नहीं रहेगा? कल नहीं रहेगा, है ना। ओके, ठीक है। और ठीक है। मुझे दूसरा एक आप दोनों से एक रिक्वेस्ट है कि मुझे आप दोनों का मुझे कांटेक्ट नंबर दीजिए ना, तो मुझे कभी कांटेक्ट करना है तो फिर कर सकूं। हाँ। मेरा कांटेक्ट नंबर हाँ। मेरा कांटेक्ट नंबर है 8817442344। अतुल, आपका क्या है? मैं ये मैसेज कर दिया। हाँ, अतुल ने भी भेज दिया। 89044491। ओके, मेरा नोट कर लीजिए अतुल, 945। एक सेकंड, और एक सेकंड। ओके। 945। 400। रिपीट कर, 945 के बाद। 400। 400। 7804। 7804। ठीक। हाँ। अब मुझे व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर पाएंगे क्योंकि मैं यूएस में होता हूँ। अच्छा, ओके। या ओके। ओके, थैंक यू। थैंक क्यों? यू। और सर एक और डाउट था मेरे को, जैसे हमें पुट्टी चाहिए हम्म। और कमांड लाइन से वर्क करने के लिए, ऐसे हम्म। और भी कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन चाहिए क्या बहुत AWS में? सारे बहुत सारे थर्ड पार्टी होते हैं। आप गूगल में लिखोगे ना पुट्टी अल्टरनेट टूल, बहुत सारे आ जाएंगे। अच्छा, ओके। बट आजकल देखो पुट्टी का भी यूज नहीं करते हैं, क्योंकि आजकल जो हमारे पास जो विंडो 11 वगैरह आ गया ना आजकल, हम्म। तो उसमें ना SSH कमांड बाय डिफॉल्ट चलती है, पता है। ओके, तो वो चेक नहीं आजकल ना किया। पुट्टी यूज ही नहीं करते हम लोग, SSH बाय डिफॉल्ट चलती है। मैं आपको दिखाऊंगा करके। ओके। और अगर आपको कंपनी उबंटू या मैक दे रही है तो वहां तो SSH ऐसे ही चलता है। नहीं, मैं वही सोचा था कंपनी के लैपटॉप में ही यूज कर लूं क्या, क्योंकि पुट्टी नहीं था मेरे पास अभी तक।
बट हाँ विंडोज 11 है। बस फिर ऐसा सच चाहिए कर देना काम, जरूरत क्या है आपकी? ओके। मैं कल करके प्रैक्टिकल दिखा दूंगा अपने लैपटॉप में, मेरे लैपटॉप में विंडो 11 ही है। ठीक है। ठीक है। ओके ठीक है। ओके बाय। ठीक। ओके। थैंक यू। थैंक यू।